इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 9th क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है। 9th क्वेश्चन में आपको एक सर्कल गिवन है, डायग्राम इसमें हमें गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हमें टोटल 3 टेंजेंट गिवन है। कौन कौन से टेंजेंट गिवन है? एक तो एक्स वाई, सेकंड एक्स डैश वाई डैश, ये 2 टेंजेंट गिवन है। और थर्ड कौन सा हो गया? ये वाला ए सी बी, ये वाला भी हमें क्या गिवन है? टेंजेंट। ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, पीओ क्यू, इसे डायमीटर ओ से ए को ज्वाइन करना है, ओ से बी को और ओ से सी को ज्वाइन करना है। ये फिगर में ओ से सी को ज्वाइन नहीं कर रखा, तो ये आपको खुद करना है, ओ से सी को मिलाना है। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है? इसमें आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। अब ये एंगल 90 डिग्री का हम कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल 4 ट्रायंगल नजर आ रही है, 1 2 3 एंड 4। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, ये वाली ट्रायंगल कौन सी हो गई? ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ ए सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के। सेकंड, ऐसे ही अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के। अब चलो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पीओ ए, इन ट्रायंगल पीओ ए एंड ट्रायंगल एओसी। तो इन तीनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है? एक तो ये हो गया ओ ए, ये वाली लाइन क्या आ रही है? कॉमन। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्या रीजन लिखोगे? कॉमन। तो ये आएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। सेकंड, ओपी इज इक्वल टू ओसी, ओपी इज इक्वल टू ओसी। क्या लिखोगे यहाँ पर? सेम सर्कल की रेडियस, और एक सर्कल की कितनी रेडियस हो, सभी रेडियस क्या होती है? इक्वल। तो आप लिख दोगे रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड लास्ट, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? राइट एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या होगा? 90। इस एंगल का नेम क्या होगा? एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। क्या लिख दोगे यहाँ पर? ईच 90 डिग्री। सभी एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो 3 चीजें हो गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल पीओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओसी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। इस एंगल का नेम क्या होगा? एंगल पीओ ए इज इक्वल टू एंगल एओसी। इक्वेशन ऐड कर लेना फर्स्ट। सेकंड, सिमिलरली, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ओ बी कॉमन, ठीक है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहां पर भी एंगल क्या होगा? राइट एंगल, और यहां पर भी राइट एंगल। तो ऐसे ही ये जो दोनों ट्रायंगल है ये भी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट। फिर आप लिखोगे ये जो एंगल है, एंगल बी ओ सी, ये आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आपको एंगल इक्वल लिखना है। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नेम क्या होगा? बी ओ क्यू। इक्वेशन सेकंड। अब इसमें आपको लिखना है जो पीओ क्यू है, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, फिर आप लिखोगे पीओ क्यू इज ए लाइन। अगर ये लाइन है, अब लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने, 2 3 4 5, जितने भी एंगल होते हैं ना, सभी का सम किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री। आपको यहां पर नजर आ रहे हैं 4 एंगल, तो इन 4 एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 180। इसका नेम क्या होगा? पीओए, एंगल पीओए प्लस एंगल, इसका नेम क्या होगा? एओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओक्यू, और इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। अब इसमें जो आपको प्रूव करना है ना, राइट एंगल 90 डिग्री, ये जो एंगल है, अब इस एंगल के अंदर कौन कौन से 2 एंगल यूज हो रहे हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक तो ये वाला यूज नहीं हो रहा, ठीक है, और दूसरा ये वाला भी यूज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इनको रिप्लेस करेंगे। अब हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो जहां पर एंगल पीओए आ रहा है ना, जहां पर पीओए आ रहा है, पीओए किसके इक्वल है? एओसी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस यहां पर जो है एंगल बीओक्यू, बीओक्यू, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल बीओसी के इक्वल। तो यहां पर क्या आएगा? एंगल बीओसी और इज इक्वल टू 180। कितने हो गए? 2 टाइम्स। ये भी कितने हो गए? 2 टाइम्स। क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओसी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। इन दोनों में से 2 क्या आ रहा है? कॉमन। अगर हम 2 कॉमन लें तो ये आएगा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी और इज इक्वल टू 180।
2 इधर मल्टीप्लाई, उधर लेके जाओगे डिवाइड, 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या आएगा 90। अब यहाँ पर इन दोनों का सम एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करें तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और कंप्लीट एंगल का नेम क्या होगा एओबी। तो यहां पर आ जाएगा एंगल एओबी इज इक्वल टू, अगर 2 से कैंसिल करें तो यहां पर क्या आएगा 90, और यही हमें प्रूव करना है कि जो एंगल एओबी ये किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल। अब हम इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 10th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, कोई भी एक सर्कल है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट पढ़ना इसको थोड़ा ध्यान से। ये वाला एक एक्सटर्नल पॉइंट है, हम सेम पॉइंट से दो क्या ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, सेम सर्कल पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये रेडियस और ये भी क्या होगी रेडियस, ये जैसे ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया ये वाला पॉइंट, ये सी और ये ओ। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव ये करना है, इसके अंदर टोटल 4 एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, इसमें आपको प्रूव करना है एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम किसके इक्वल होता है 180। तो ये आपको प्रूव करना है दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट, यहां पर भी एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी ओ सी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होते हैं ना उनका सम किसके इक्वल होता है 360। तो आप लिखोगे इस एंगल का नेम क्या होगा बी ए सी प्लस एंगल, इसका नेम क्या होगा ए सी ओ प्लस एंगल, इसका नेम क्या होगा बी ओ सी, सी ओ बी भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल, इसका नेम क्या होगा ए बी ओ, और इज इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री। अब इसमें जो एंगल आपको गिवन है, जो आपको पता है वो हम पुट कर देंगे, एंगल ए बी ओ, एक तो ये वाला एंगल हमें पता है किसके इक्वल है 90, एंगल ए सी ओ ये वाला भी एंगल हमें क्या पता है 90, तो ये आ जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 किसके इक्वल हो जाएगा 180, 180 इधर प्लस उधर लेके जाओगे माइनस, तो 360 माइनस 180 किसके इक्वल होगा 180। और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। 11th में आपको क्या प्रूव करना है, 11th में आपको गिवन एक तो सर्कल, ठीक है, डायग्राम गिवन है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मींस जो सर्कल को टच करके जाता है, जो सर्कल के बाहर बनता है ऐसे। ये जो हमें पैरेललोग्राम गिवन है ना, पैरेललोग्राम एक्चुअली होता क्या है, पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये सर्कल के बाहर हो गया, सर्कल इसके अंदर हो गया। ये आपको गिवन तो क्या है, ये पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है ये रोम्बस होगा। तो कोई भी पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, जैसे पैरेललोग्राम के अंदर तो अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2। बट रोम्बस के अंदर क्या होता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, 4 4 4 4, ये दोनों साइड क्या हो गए इक्वल। इन दोनों को हम बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाता है रोम्बस। अब ये जो पैरेललोग्राम है, अगर हम इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करें, जैसे 3 है और ये भी किसके इक्वल हो गया 3, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो वैसे इक्वल हो जाती है। अगर ये 3 है तो ये भी क्या बन जाएगा 3, तो ये आपका क्या प्रूव हो जाएगा रोम्बस। तो हमें गिवन ये है अपोजिट साइड इक्वल, और आपको प्रूव करना है ये साइड किसके इक्वल हो गई, इस साइड के इक्वल, तो आपका प्रूव क्या हो जाएगा रोम्बस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये जो हमने 8th क्वेश्चन किया था ना उसको यूज करेंगे इसमें। 8th क्वेश्चन कंप्लीट, ए बी सी डी, इसको लेट करेंगे पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू डी सी, जो गिवन है ना पहले वो लिख रहे हैं।
ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हम करेंगे प्रूव। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये आपका रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो पता होना चाहिए सेम पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल। 8th क्वेश्चन जो हमने किया था कंप्लीट वही करना है। एपी इज इक्वल टू ए एस, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, सेकंड इक्वेशन। फिर थर्ड, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, थर्ड इक्वेशन। एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 4। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 इक्वेशन है इन सभी को प्लस करेंगे। अगर हम इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू होगा किसके, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और प्लस में क्या आ जाएगा, डी एस। एपी प्लस बीपी, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल हो गए, एबी। तो यहां पर क्या आएगा, एबी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। अगर इन दोनों को प्लस करें क्या बन जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। अगर इन दोनों को प्लस करें क्या आएगा, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर इन दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल होगा, बी सी। इसके बाद जहां पर ये जो हमें पता है जो डीसी है ना उसको सीटी भी लिख सकते हैं। डीसी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे ए बी, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू एडी, एडी किसके इक्वल है, एडी को हम क्या लिख देंगे, बीसी, बीसी प्लस बीसी। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए बी, 2ab इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, 2bc, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये प्रूव हो गया, ठीक है। गिवन था इट इज ए पैरेललोग्राम और प्रूव क्या हो गया, रोम्बस। बाकी जो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बचे ना 12, 13 वो हम कल करेंगे।